स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई थी। ईरान के शिप को रोकने का दावा था। एक शिप जो चीन से चलकर ईरान तक आया उस पर कब्जा जरूर किया, लेकिन चीन ने जब हेकड़ी निकाल दी अमेरिका की तो शांत बैठ गया। एक एक करके लगातार अमेरिकी युद्धपोतों को चीरते हुए ईरान के शिप गुजर रहे, लेकिन इन सब के बीच वैसा ही करना अमेरिका के लिए भारी पड़ गया। अमेरिका को लगा जैसे हमारी नाकेबंदी यानी अमेरिका की नाकेबंदी को ईरान खत्म कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहुंच गए। उन्हें लगा ज्यादा से ज्यादा क्या है, नजर पड़ेगी, चेतावनी देंगे, लौट आएंगे, फिर कोशिश करेंगे। लेकिन 3 अमेरिकी शिप फूंक दिए। जी हां, ईरान की बड़ी स्ट्राइक हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नजर आने वाले 3 अमेरिकी मिलिट्री शिप फूंक दिए गए। वहीं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही खबर पहुंची वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीखने चिल्लाने लगे। यहां तक दावा किया गया कि वो अपने अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए कि कैसे भी करके इस पर परमाणु हमला कर दो, परमाणु बम दाग दो। लेकिन अधिकारियों ने कहा ये फालतू की बातें नहीं। और तो और उन्हीं के देश में अब उन्हें भ्रष्ट, बेरहम और एक नाकाबिल राष्ट्रपति कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इस आदमी को फौरन पद से उतार दो वरना अमेरिका की और ज्यादा थूथू होगी। यही नहीं, खबरें तो और भी आपको दिखाऊंगा। कितने और शिप अमेरिका की नाकेबंदी को पार करके आसानी से ईरान से आ रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले एक खबर निकल कर आई, ये देखिए। द ईरानियन मिलिट्री हैज रिपोर्टेड टारगेटेड 3 अमेरिकन शिप दैट अटेम्प्ट टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन द लास्ट 3 आवर्स। ये एक दावा किया गया है कि ईरान में इन्होंने 3 अमेरिकन शिप को निशाना बनाया और ये यहां से गुजर रहे थे। ये बिल्कुल उसी स्टाइल में, आपको याद होगा कि पहले भी इस्लामाबाद पहुंची थी पूरी टीम ईरान की। वो जो इस्लामाबाद पहुंची थी तब भी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इन्होंने डिस्ट्रॉयर भेजा था। जैसे ही इसकी जानकारी ईरान को मिली, ईरान ने चेतावनी तो अलग दी अमेरिका के उस डिस्ट्रॉयर को। सीधे पाकिस्तान फोन मिलाया था और बताया था अपने ईरान के प्रतिनिधिमंडल को कि बात सामने जो बैठे ना, बता दीजिए इनका एक शिप, डिस्ट्रॉयर, मिलिट्री शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश कर रहा है। 30 मिनट है, वापस लौट ले वरना हमला कर देंगे। उसको फिर खदेड़ दिया था। इनको लगा कि इस बार भी कुछ ऐसा ही कर लिया जाएगा। लेकिन दावा है कि 3 अमेरिकन शिप जो गुजरने की कोशिश कर रहे थे वो फिलहाल उन पर तगड़ा हमला किया गया है, ईरान की तरफ से किया गया। तेहरान लाइव न्यूज की एक खबर है कि ये 3 शिप पर हमला है। लगातार विमान गिरना, हमने आपको दिखाया कैसे इनके ब्लैक हॉक गिरा, जेट गिरे, उसके बाद प्लेन्स गिरे, खड़े खड़े प्लेन फूंक दिए गए, वही वाले जो फ्यूल टैंकर्स थे वो फूंक दिए गए। इनका ड्रोन MQ-9 रीपर तो गिरा ही गिरा, उसके अलावा कई और ड्रोन गिरे। उसके बाद के हालात ये हैं कि जिस तरह से इन्होंने नाकेबंदी की वो भी फेल होती हुई नजर आई। खुद वहां जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाते हैं तो इनके शिप पर अटैक हो जाता है। उसको देखकर ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार थे ट्रंप। पूर्व CIA एनालिस्ट है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी ने कहा ईरान द्वारा अमेरिकी विमान गिराए जाने से ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए थे और वे अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे थे। लेकिन क्या ऐसे ही हमला हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, सबको पता है। फिलहाल जो ताजा हालात हैं ट्रंप को देखते हुए तो उनके अधिकारी भी बड़े बेचैन रहते हैं, क्योंकि ये जब ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे थे तब इनके 30 जनरलों ने मना कर दिया था कि हम अपने सैनिकों को मरने के लिए ईरान नहीं भेजेंगे, जिनमें से 12 पर इस आदमी ने कार्रवाई कर दी, 12 जनरल्स पर। अब एक और जनरल है डैन केन, उनसे कह रहे थे परमाणु हमला कर दो, परमाणु हमला कर दो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या कर रहे हो? इस आदमी की इसी हरकत की वजह से देखिए इस आदमी को क्या कहा जा रहा है। अगर कोई ईरान की नेता कहे, ईरान का कोई बड़ा नेता हो, रूस का कह दे, चीन का कह दे, किसी और देश का कह दे तो समझ में आता है। कौन कह रहे? अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति है कमला हैरिस। उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, बेरहम और नाकाबिल प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से निपट रहा है। भ्रष्ट बताया क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको खबर दिखाई, यह आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग करवाता है, शेयर मार्केट का बंटा धार करने पर तुला हुआ, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाता है। सबसे भ्रष्ट आदमी। बेरहम क्यों? बेरहम तो कह रहा है कि 168 बच्चियों की जान चलेगी। खैर मैं क्या ही उम्मीद करूं, जो जेफरी एप्स्टीन जैसे एक घिनौने आदमी का दोस्त हो सकता तो उससे उम्मीद ही क्या। बेरहम है और नाकाबिल तो है ही, इसने अपनी हरकतों से जाहिर कर दिया। इसलिए उनके ही अपने देश में कभी इस आदमी को पागल कहा जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका का ये 25वां संशोधन किया था ना, उस समय ट्रंप नहीं था, लेकिन ट्रंप जैसे व्यक्ति को सोचकर ही ये किया गया था कि ऐसे आदमी, ऐसे सन के आदमी को हटाया जा सके। पागल कह रहे हैं
इनकी खुद की पार्टी के सांसद इस आदमी को पागल कह रहे हैं। चलिए आगे देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ओवर 25 ईरानियन लिंक्ड ऑयल एंड गैस टैंकर्स सक्सेसफुली एवेडेड यूएस ब्लॉकेड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी अमेरिकन अखबार खुद इस बात का दावा कर रहा है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर जरूर नाकेबंदी की, लेकिन इस नाकाबंदी होने के बावजूद भी अब तक 25 ईरानियन शिप इस पूरे एरिया को पार करके आना जाना कर चुके हैं। यानी ईरान से निकल भी आए और ईरान चले भी गए, और ये ईरान के शिप है। हाँ, उनमें से एक धरा गया था जो चीन का किसे आ रहा था, लेकिन बाद में जब चीन ने इस पूरे मामले पर अपने तरफ से कुछ बयान दिया तो अब चीजें सामान्य करने की कोशिश की गई। चीन का इससे पहले भी एक शिप निकला था, तब भी अमेरिका हाथ नहीं डाल पाया था। फिलहाल ईरान के अब तक 25 शिप यहां से गुजर चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए जरा ये देखिए, ईरान का टैंकर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को पार करते हुए ईरान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हुआ। तस्नीम न्यूज के मुताबिक सिली सिटी नाम के टैंकर को अमेरिकी नौसैनिक अभियान की कई चेतावनियों और धमकियों के बावजूद ईरान की नौसेना ने अरब सागर से सुरक्षित रूप से पार करा दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक टैंकर अब ईरान के एक दक्षिणी पोर्ट पर लंगर डाले खड़ा है। तस्वीर साबार तस्नीम न्यूज। ये कहा गया, ईरान का टैंकर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को पार करते हुए ईरान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हुआ है। यह बात क्लियर हो गई और इसका नाम है सिली सिटी। एक एक करके ऐसी ही खबरें निकल रही हैं। ऐसे 25 ईरान के शिप पार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नाकाबंदी का मतलब समझ में किसी के नहीं आया। अब आते हैं एक नफरती मंत्री पर। यह इजराइल का नफरती मंत्री, मैं ऐसा नहीं कह रहा नेतन्याहू बहुत ज्यादा संत टाइप का आदमी है, नहीं, लेकिन अगर मैं नेतन्याहू के मुकाबले देखूं तो ये बेन गुवेर नाम का व्यक्ति ये शैंपेन उड़ा रहा था अभी संसद में, नेसेट में एक प्रस्ताव आया था जो पास हुआ था। प्रस्ताव ये है कि जो इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों उन्हें फांसी दी जाएगी। क्यों? अगर उन पर दोष, इस बात का आरोप भी है कि उन फिलिस्तीनियों में से किसी ने इजरायली पर हमला किया तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। और ये शैंपेन उड़ा रहा था इस प्रस्ताव पर, और खुद क्या कर रहा है देखिए, बेन कॉन्वे रन्स ओवर एंड किल 16 ईयर ओल्ड फिलिस्तीनियन बॉय। 16 साल के एक फिलिस्तीनी बच्चे की जान ले ली इसके काफिले ने। इसे शर्म आई? ये वो है, कौन है ये पहली दफा नहीं है। ये धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता है, अलग-सा मस्जिद जाकर वहां बदतमीजियां करता है। जब ये गजा के अंदर हमले हो रहे थे तो कह रहा था कि पैदा होने का हक ही नहीं फिलिस्तीनी बच्चों को, मार दो उनको, कोख में ही मार दो। जो छोटे छोटे बच्चे उन्हें बड़े मत हों, उन्हें बम गिरा दो उन पर। ये बात करता था ये आदमी। चलिए आगे खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। यहां नाराजगी देखिए कैसे, पहले पेट्रोल छिड़का, तो आगे चूंकि आग लगाई गई है इसलिए मैं बताते रहा हूं पहले ही आपको कि एक इजराइल का झंडा जमीन पर रखा गया। इसके बाद मैक्सिको से खबर निकली, उसको जला दिया गया, फूंक दिया गया। यानी पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। और जाते आते खबर की यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं जिसमें स्पेन है, सबको पता है, पेड्रो सांचेज, हम बता ही रहे हैं उनकी खबरें कैसे वो विरोध कर रहे हैं। स्लोवेनिया है, आयरलैंड है, इन्होंने ईयू को पर दबाव डाला है कि वो डिस्कशन के लिए एक मीटिंग बुलाएं जिसके जरिए इजराइल से हर तरह का नाता ईयू का टूटे, किसी भी तरह की डील ट्रीटी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।